प्रेमानंद गुरु जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि हम इस धरती पर आए हैं तो मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें मिला है। जिस तरह से दिन होता है, रात होती है, उसी तरह से ये सुख दुख है। चाहे कितना भी कर लो आप पाप और पुण्य से बच नहीं सकते। आप नींद से उठते ही आपके पैरों के नीचे एक चींटी आके मर गई, अनजाने में हुआ, बट वो पाप हो चुका है। तो ये जो पृथ्वी है जिस पर श्री राम प्रभु ने भी अवतार लेके बहुत दुख उठाए, जब तक आप इस मृत्यु लोक में रहेंगे तब तक आप जन्म मरण दुख सुख से नहीं दूर हो सकता आपका जन्म। लेकिन अगर आप इस सुख दुख से बचना चाहते हैं, आप सदा के लिए खुश रहना चाहते हैं, आनंद मगन रहना चाहते हैं, तो इसीलिए आपको ये इंसान का शरीर मिला है। इसमें जिन पर प्रभु की कृपा होती है तो वो ईश्वर को याद करके उनको पा लेते हैं। और कलयुग में ईश्वर को पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, हर वक्त ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर का नाम जप करना। और ईश्वर का नाम जप करते रहे, अगर आप हर वक्त मन में ईश्वर का ध्यान करके उनका नाम बोलते रहे और अपना हर कर्म करते रहे, तो आप ये सुख दुख के चक्रव्यूह से 100% निकल जाएंगे। और मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर कोई ये सोचे कि ये जन्म हमारा ख़राब हो गया, अब कोई बात नहीं, अब तो हमें मृत्यु मिल जाए, तो वो बात को ध्यान से सुन लेना। जो भी आत्महत्या करते हैं उनको प्रेत योनि मिलती है, ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। और फिर उनको कई सालों तक तड़पना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलता ही ईश्वर की कृपा से है। देवता आदि भी मनुष्य जन्म पाने के लिए बहुत तरसते हैं, इंद्र आदि भी, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही प्रभु की भक्ति करके और इस चक्रव्यूह से निकल सकते हैं। तो जो महाज्ञानी जन हैं, कई लोग बोलते हैं अरे एंजॉय करो लाइफ को। एंजॉय कितना भी कर लीजिए, अपनी लाइफ का एक 20 साल का बच्चा, 40 साल का, 80 साल का, अपने जीवन को उठा के देखिए। कभी आपके जीवन में बहुत सुख आया होगा तो कभी बहुत दुख आया होगा, कभी सुख दुख आते जाते रहे होंगे। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं जीवन भर दुखी रहा, और कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं जीवन भर सुखी रहा। तो ये सुख दुख दिन रात की तरह चलते ही रहेंगे। तो फिर क्यों इस चक्रव्यूह में फंसना है? कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो परमानेंट हो। तो परमानेंट चीज़ क्या है? प्रभु का प्यार, और प्रभु सब में है। तो इस ज्ञान को याद रखिए। अगर आपके यहाँ आप सुबह नींद से उठते हैं, सुबह नींद से उठते ही आपने अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को देखा, अपने सास ससुर को देखा, अपने मम्मी डैडी भाई बहन किसी को भी देखा, सब में सोचिए कि ये सब ईश्वर के ही रूप हैं जो मेरे साथ रह रहे हैं। ये याद करके ईश्वर को प्रेम कीजिए। सबको अपनी तरफ से जो बेस्ट आप कर सकते हैं सच्चे दिल से वो कीजिए। अगर आपके घर पे कोई पड़ोस से रहने वाली आंटी आई हैं, कोई भी सफाई कर्मचारी आए हैं, कोई भी आए हैं, आपके पेशेंट आए हैं, आपका पूरा दिन में जो भी आपकी दिनचर्या है, आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई सामान खरीदना है, सब में आपको प्रभु को देखना है। ये सोचना है कि प्रभु परीक्षा लेने आए हैं, तो आपको अपनी तरफ से बेस्ट करना है, मन से भी और अपने कर्म से भी। ये नहीं सोचना था, उनको आपको अपना 100% देना है पवित्रता के साथ। कोई आया, उनको आप क्या सेवा कर सकते हैं? अच्छे से खिलाना पिलाना, सम्मान देना, और बदले में कुछ नहीं चाहिए। बदले में सिर्फ और सिर्फ प्रभु का प्यार चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं इनका मान सम्मान करूं, ये दूं, मुझे पुण्य मिल जाए या इनसे सम्मान मिल जाए, तो वो फिर बेकार है। आप सब कुछ कीजिए और बदले में प्रभु को बोलिए कि भगवान मुझे आपका प्यार चाहिए और इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। अर्थात अब इस जन्म मरण के मृत्यु लोक में ये जो चक्र है ये न कटे, और इस जन्म में मैं अपना ईश्वर की दया से अपने जो भी अच्छे कर्म है वो करके आपकी शरणागति में हूँ, जैसा भी हो, अब बस बेड़ा पार हो जाए, तो ये दुख सुख के चक्रव्यूह से आप निकल जाएंगे। ये चीज़ समझ में आएगी सबको जो समझना